नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है? जी हाँ, इसे भी बकायदा ट्रेन किया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ईवा डिलानो की बेहद शानदार किताब ब्रेन ट्रेनिंग के गहरे राज खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना फोकस, मेमोरी और आईक्यू सच में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे आज की हमारी ये चर्चा ज्ञान की यात्रा नाम के एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट पर आधारित है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सेल्फ डेवलपमेंट की एक नई दुनिया में ले जाता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, ईवा डेलानो की इस किताब में सिर्फ थियोरी नहीं है, इसमें न्यूरोसाइंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में किए जाने वाले बदलावों का एकदम परफेक्ट मिक्स है। ये किताब असल में मेंटल फिटनेस को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक तरह से आपके दिमाग के लिए एक एक्शन प्लान। अब आते हैं किताब के पहले चैप्टर पर। डेलानो शुरुआत में ही एक बहुत ज़रूरी काम करती हैं। वो हमें बताती हैं कि ब्रेन ट्रेनिंग के नाम पर जो झूठी मार्केटिंग होती है और जो असली साइंस है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर जोर देती हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग की वो क्षमता है जिससे वो प्रैक्टिस के जरिए अपनी ही वायरिंग को बदल सकता है। कमाल की बात है ना? इसके साथ ही अच्छी नींद और सही खानपान का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए कमाल का प्रैक्टिकल अभ्यास ये है कि आप रोजाना एक जर्नल लिखें जिसमें अपनी मेंटल स्टेट और ध्यान भटकने की वजहों को नोट करें। ट्राई करके देखिए, बहुत असरदार है। इसके बाद चैप्टर 2 में पूरी तरह से फोकस पर बात की गई है और इसका पक्का साइंटिफिक सबूत भी है। एफएमआरआई स्टडीज दिखाती हैं कि अगर आप पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस करें तो सिर्फ 8 हफ्तों में आपके काम करने की क्षमता और दृढ़ता में 20% तक का इजाफा हो सकता है। सच में 20% कोई छोटा नंबर नहीं है। अब सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे करें। इसके लिए किताब में कुछ बेहतरीन डीप डाइव एक्सरसाइज दी गई हैं। जैसे 10 मिनट का टाइमर लगाइए और कुछ पढ़ने बैठ जाइए। जितनी बार भी आपका ध्यान भटके उसे बस गिनते रहिए। एक और तरीका है अपने काम और किसी पहेली या पजल के बीच तेजी से स्विच करना। इससे आपके दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। चैप्टर 3 में बात आती है फ्लो स्टेट की, यानी काम में इस कदर डूब जाना कि आसपास का कुछ होश ही ना रहे। डिलानो बताती हैं कि अगर हम सही माहौल बनाएं और कुछ खास बिहेवियरल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करें तो हम आसानी से इस डीप फोकस वाले जोन में जा सकते हैं। ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, कमरे की कोई खास लाइट, कोई हल्की सी खुशबू या काम शुरू करने से पहले गहरी सांस लेने की आदत। इसी फ्लो में जाने के लिए डेलानो ने एक 3 स्टेप रूटीन बिल्डर भी शेयर किया है। पहला कदम, एक सेंसरी एंकर चुनना, जैसे काम करते वक्त सुनने के लिए कोई खास प्लेलिस्ट। दूसरा कदम, काम शुरू करने से पहले खुद से कुछ मोटिवेटिंग शब्द कहना। और तीसरा, रोजाना ठीक एक ही समय पर 15 मिनट के लिए पूरे फोकस के साथ एकाग्रता ऑडिशन का अभ्यास करना। ये एक तरह से आपके दिमाग की ट्रेनिंग का वार्म अप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो मेरी पसंदीदा चीज के बारे में है, एक बुलेट प्रूफ मेमोरी बनाना। देखिए, याददाश्त का मतलब सिर्फ चीजों को रटना नहीं है। डिलानो इसे 3 वैज्ञानिक हिस्सों में बांटती हैं: एनकोडिंग, कंसोलिडेशन और रिट्रीवल। वो बड़ी खूबसूरती से समझाती हैं कि कैसे सदियों पुरानी मेमोरी टेक्निक्स आज भी हमारे बहुत काम आ सकती हैं। इन रणनीतियों में शामिल है बोरिंग या मुश्किल फैक्ट्स को मज़ेदार मेंटल इमेजेस में बदलना या नई जानकारी को अपने इमोशंस के साथ जोड़ना। और हाँ, एक चीज़ जो शायद सबसे ज़रूरी है वो है हमारी नींद। अगर आप सोने से करीब 90 मिनट पहले कुछ ज़रूरी पढ़ते हैं तो सोते वक्त आपका दिमाग उसे बहुत अच्छे से सेव कर लेता है, जिससे याददाश्त पक्की हो जाती है। अब जो बात हम चैप्टर 5 में देखने वाले हैं वो एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारा आईक्यू बचपन से ही फिक्स्ड होता है। बिल्कुल गलत। रिसर्च साफ तौर पर दिखाती है कि अपनी वर्किंग मेमोरी की ट्रेनिंग करके हम अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को असल में बढ़ा सकते हैं। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए आप अपना खुद का एक पजल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न वाली पहेलियां सुलझाना शामिल हो सकता है, या फिर कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। यहाँ तक कि टाइम लिमिट के अंदर रोजमर्रा की चीज़ों की ड्राइंग बनाना भी बहुत फायदेमंद है।
सोचिए, ये सब आपके दिमाग के लिए एक तरह की जिम ट्रेनिंग जैसा ही तो है। चैप्टर 6 सीधा तेजी से सोचने यानी थॉट स्पीड पर फोकस करता है। हमारी सोचने की स्पीड असल में इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कितनी तेजी से फायर करते हैं और उनके कनेक्शंस कितने मजबूत हैं। लेकिन याद रखिए, लगातार तेज भागने से दिमाग थक भी सकता है, इसलिए तेज दिमागी कसरत के बाद आराम के दिन तय करना भी उतना ही जरूरी है। दिमाग को तेज करने के लिए कुछ मजेदार रैपिड फायर अभ्यास भी दिए गए हैं। जरा इसे ट्राई करके देखिएगा। 30 सेकंड का टाइमर लगाइए और किसी एक ही कैटेगरी की ज्यादा से ज्यादा चीजों के नाम फटाफट बोलिए, या फिर कुछ रैंडम शब्द चुनिए और सिर्फ 1 मिनट के अंदर उनसे कोई कहानी बना डालिए। है ना मजेदार? खैर, ये सारी चीजें तभी काम करेंगी जब हम इन्हें एक लगातार चलने वाली रूटीन का हिस्सा बनाएं। चैप्टर 7 हमें यही बताता है। अभी तक हमने जो भी फायदे देखे हैं वे तभी मिलेंगे जब हम एक डेटा ड्रिवन सिस्टम फॉलो करें। मतलब अपने गोल्स तय करना, उन्हें मापना और फिर उसमें सुधार करते रहना। और इस रूटीन का ब्लूप्रिंट बहुत ही साफ और आसान है। सबसे पहले अपने कॉग्निटिव गोल्स सेट करें, फिर अपनी रोज की प्रैक्टिस के लिए टाइम ब्लॉक फिक्स करें और सबसे अहम, एक सिंपल सी स्प्रेडशीट में अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करें। हर 2 हफ्ते में इसे रिव्यू करें और ज़रूरत के हिसाब से अपने रूटीन में बदलाव करते रहें। एक और कमाल की टिप ये है कि अपनी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए किसी स्टडी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ें। जब आप शुरुआत में बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं और हर महीने अपना रिव्यू करते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस एकदम परफेक्ट शेप ले लेती है। अगर आप इस जर्नी में और आगे जाना चाहते हैं तो बायोफीडबैक डिवाइस या एडवांस्ड मेमोरी सिस्टम्स भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप इन सब तरीकों को अपनी डेली लाइफ में उतार लेते हैं तो ये सिर्फ आपके दिमाग को ही तेज नहीं करते, बल्कि जिंदगी भर आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर देते हैं। तो इस किताब का सारांश हमें बार बार यही याद दिलाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। वैसे किसी भी किताब या ब्लॉग से ज्ञान लेने के बाद दोस्तों के साथ उस पर चर्चा करना और उसे शेयर करना भी सीखने का ही एक बड़ा हिस्सा है। दिमाग और याददाश्त के इस शानदार खोज के अलावा ज्ञान की यात्रा ब्लॉग पर और भी कई कमाल के बुक समरीज मौजूद हैं। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर एक नज़र डालते हैं, जैसे कि जोशुआ 4 की मशहूर पोस्ट मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। अब ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है, क्या वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस पैदाइशी जीनियस होते हैं या फिर वे सिर्फ कुछ बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीकें बिल्कुल वैसी ही हैं जिनकी हमने आज के इस एक्सप्लेनर में चर्चा की है। इसी सीरीज में एक और जबरदस्त पोस्ट है ग्रेगरी एम वॉल्टन की ऑर्डिनरी मैजिक। ये हमें सिखाती है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए होता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे लेकिन मायने रखने वाले कदम भी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, अगर हम फिलॉसफी की तरफ जाएं तो आर्थर शोपेनहावर जैसे महान दार्शनिक भी इसी बात पर जोर देते थे। उनका मानना था कि हमारी सच्ची खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा स्वभाव कैसा है और हमारे मन की स्थिति कैसी है। तो घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती है, चाहे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो, हमारा फोकस हो या फिर अंदर की खुशी, ये सब कुछ हमारे अपने दिमाग की क्षमता पर ही टिका है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। आज आपने जो भी तकनीकें सीखी हैं, उनमें से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आप आज से ही अपनाकर अपने दिमाग की अनलिमिटेड पावर को अनलॉक करने वाले हैं? जरा सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।